जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई। और यदि पति के प्रतिकूल रह करके वह काम करती है हमेशा, तो यदि इस जन्म में ना तो अगला जन्म में, इस जन्म में भी हो सकती है कि वह विधवा हो सकती है। तो फिर अगर इस जन्म में ना हुई तो अगले जन्म में बार बार वह जन्म लेगी और विधवा होगी, और वह जवान में ही विधवा होगी, है ना। ऐसा उसका मन स्थिति हो जाएगा। इसलिए पति के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए नारियों को, पति के अनुकूल रह करके कार्य करना चाहिए। और वही नारी शक्ति सावित्री अनुसुईया के समान हो सकती है। और ऐसा नहीं खाली फोकसबाजी में हम दिखा रहे कि हम कर रहे हैं बट सावित्री व्रत, खाली दिखावा कि हम सती हैं, सावित्री हैं। सावित्री के समान तुम नहीं हो सकती, तो एक दिखावा खाली कर रही है, बगैर तुम्हारे पास कोई गुण उसका सावित्री का नहीं है। सावित्री के गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना, तब तो सावित्री ने अपने पति का लंबा आयु मांग लिया, 1 साल की आयु को हजारों वर्ष में तब्दील करवा दिया, उतना सती थी तब। अनुसुईया मान लीजिए है, अनुसुईया जो है सो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को क्या किए, जब उनका परीक्षा लेने गए तो तीनों को एकदम बच्चा बना के रख दिए, सती के प्रभुत्व से। यही होता है पतिव्रता नारी के अंदर शक्ति, उसके अंदर इतना बड़ा शक्ति है कि वह दुनिया में सर्वोपरि है ना, उसी को कहा जाता है सती नारी। ऐसा नहीं कि यहाँ तरह तरह का पाखंड भरा हुआ है उसके अंदर में, और जो अपना पति का नहीं हो सकता है, दुनिया किसका हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता है। जो पति के साथ धोखेबाजी कर सकती, दुनिया में किसी के साथ धोखेबाजी कर सकती है। नारियों के विषय में तुलसीदास ने यहाँ अनुसुईया के माध्यम से जो है बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और वही कह रहे हैं इसमें कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी आपद काल परीक्षेहु चारी। धीरज का, धर्म का, है ना, दोस्त का और नारी का, ये चारों का परीक्षा कब होता है? आपद काल, यानी जब आपके पास विपत्ति है तभी उसका परीक्षा होगा। यदि आप खुशहाल हैं तो क्या परीक्षा उसका होगा? कैसे होगा? अब खुशहाल में उसका कोई परीक्षा नहीं होगा। लेकिन जब आप कहीं परेशानी में बचे हुए हैं, उस समय यदि आपका सहयोग वह दे रहा या दे रही है ना, तब जानिए कि ये मेरा सच्चा दोस्त हुआ, और सच्ची नारी है, सच्चा मित्र है ना। तो ये सब जो है सो आपको मेरा धैर्य कितना मैंने काम कर रहा है, कितना साहसी है, ये आपका आपद काल में ही अपने धैर्य को भी आप परीक्षा ले सकते हैं। हम कहता है क्या पति वृद्धा कहे नहीं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधे यति देना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। कहते हैं पति चाहे रोगी काहे नहीं हुआ, अभी पहले ठीक था, उसमें आप उसको उसके साथ अच्छा संपर्क बना के रखें, ठीक है, खुशहाल हैं। आगे चलकर हो सकता है पति कहीं रोगग्रस्त हो जाए। अब रोगग्रस्त हो गया या धनहीन हो गया, है ना, या तो कहीं पति अंधा हो गया है ना, या तो कहीं बधिर हो गया यानी बहिर हो गया, या तो कहीं उसका पति अति क्रोधी है। तो कहता है कि ऐसे पतियों का भी यदि कोई नारी अपमान करती है, चाहे वो अंधा रहे, चाहे बधिर रहे, चाहे क्रोधी रहे, चाहे कुछ रहे, चाहे अपंग रहे, चाहे कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका विवाह हुआ है, अब विवाह हुआ है, आप तो विवाह के पश्चात वह अगर कुछ होता है फिर भी आपका वह पति। यदि ऐसी नारियां यदि ऐसे पतियों का त्याग करती है या तो उसका अपमान करती है, कोई कहता ऐसे ही पति कर किए अपमाना, तो नारी पाव जमपुर दुखना। तो नारियों को जमपुर में ही जाना पड़ता है, नरक में ही जाना पड़ता है, अनेकों प्रकार के भयानक दुख वहां सहन करना पड़ता है। इसलिए नारियों के लिए क्या है, पति ही उसका सब कुछ है, पति ही उसका भगवान है, पति उसका परमेश्वर है। इसलिए कहता एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो एक ही व्रत उसके अंदर होना चाहिए, एक ही नियम धर्म होना चाहिए कि मने तन मन और शरीर से, काय वचन मन, काय का नहीं शरीर, तो शरीर से मन से
और आपका वचन से उसको पति के पद में, पति के चरणों में उसका प्रेम होना चाहिए, तभी वह नारी पतिव्रता हो सकती है, अन्यथा नहीं। अब आगे कहता जग पतिव्रताचारी विधि यही, वेद पुराण संत सब कहीं। जग में दुनिया में पतिव्रता नारियों का पतिव्रता जो 4 प्रकार की कही गई। तो वही कहा गया कि पहला है कि उत्तम के यस बस मन माही, असपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम चरित्र की पत्नी वही कहला सकती है जो सपना में भी यौन पुरुष को जो है सो अपने मन में कहीं विचार नहीं लाती है, स्वप्न में भी नहीं। रियली तो बात छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी वह उसको ध्यान नहीं कर सकती है, उसके अंदर में नहीं आ सकता है किसी यौन पुरुष का मतलब विचार। और मध्यम तथा मध्यम पर पति देख कैसे, मध्यम चरित्र की जो नारी है, मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता नारी है, वह दुनिया को किस भांति देखती है, अन्य पुरुषों को तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, यानी अपने भाई के समान, पिता के समान, पुत्र के समान दूसरे पुरुष को वह देखती है, वह मध्यम चरित्र की नारी। और तीसरी है कि धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। जो धर्म का विचार करके, अपने कुल मर्यादा का विचार करके, खाली इतना ही विचार करके जो नारी रहती है, वह पति के साथ उसका प्रेम नहीं है, पतिव्रता वह नहीं है, लेकिन वह पति को इसलिए वह नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि अपना कुल मर्यादा को देखते हुए। तो ऐसे नारी जो है सो निकृष्ट नारी कहलाती है, यानी नीच नारी कहलाती है। और चौथा ग्रेड का है कि बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ या धर्म नारी जग सोई। चौथा ग्रेड की नारी वही नारी कहलाती है कि भय के कारण केवल वह पति के साथ है, किसी भी प्रकार का भय। अगर भय उसके पास नहीं हो तो कभी वह कुछ भी कर सकती है और अपने पति को वह त्याग सकती है, और भय के बस ही वह रह करके वह अपना किसी हाल से मैंने पति के संपर्क में रह रही है ना। अब पति का सेवा संभाल थोड़ा मोड़ा कर रही है, केवल डर उसके पास नहीं रहे तो वो कहां से कहां चली जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये हो गया चौथे ग्रेड की नारी, चौथे ग्रेड की जो है पतिव्रता नारी की ये गति है। चौथा